गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके करंट अफेयर से रिगार्डिंग है। तो करंट अफेयर में हम पूरा टॉपिक वाले बात करेंगे और आरआरबी पीओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आरआरबी असिस्टेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड आईबीपीएस क्लर्क का भी आपको 20 आपको वैकेंसी उनकी भी नोटिफिकेशन दिख जाएगी और अच्छी खासी वैकेंसी मुझे लग रहा दिख रहा है। एज एक्सपेक्टेड आईबीपीएस क्लर्क की भी बात करें तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जो नॉट रिपोर्टेड होके आएगा तो वो भी लगभग 6000 के समथिंग आएगा। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक कोशिश कीजिएगा देखने का, ठीक है। ऑलरेडी मैं उसको 1.2 पे करके रखता हूँ, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें लास्ट तक देखना आप लोग यार। लास्ट तक देखोगे ना तो मजा आएगा। फिर मजा आने के बाद ना आप लोग फ्री में लाइक कर देना एक बार, देखो उसके चार्ज नहीं लगते। प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और एटलीस्ट कमेंट भी किया करो कि आपको किस टॉपिक पे भी और चाहिए वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर 2024 की बात करेंगे। ये जून मंथ चल रहा है और कहाँ कहाँ किस किस मंथ में कवर करेंगे। तो पहले आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक टॉपिक देखते हैं। देखिए, रिपोर्ट, इंडेक्स एंड रैंकिंग एक, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन दूसरा, तीसरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मर्जर एंड एक्विजिशन, फोर्थ नेशनल न्यूज, फिफ्थ इंटरनेशनल न्यूज, सिक्स, सेवन्थ पे स्पोर्ट रखा मैंने और आठवां नंबर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग नासा, आईआईटी, इसरो इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस न्यूज, और डिफेंस न्यूज में खास करके नेशनल पे फोकस रखिएगा, अपने इंडियन पे, ठीक है। इंडियन न्यूज पे कि भारत ने अभी डीआरडीओ ने क्या लॉन्च करा है, ये सारी चीज पे ध्यान रखना आपको, ठीक है। और 10वां पे अविचुरी में बताऊंगा और इसमें आप देखना, आप लास्ट तक देखना, ठीक है। 11वां इंपोर्टेंट डेज एंड थीम एंड एनिवर्सरी, स्टेट न्यूज और स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखो ये सारी चीजें हो गई और एक्स्ट्रा आपको क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा पे आते हैं। एक्स्ट्रा आपको क्या करना चाहिए, 5 to 7 नंबर यहाँ से आते हैं, ठीक है। यही यही चीज इंपॉर्टेंट है। 5 to 7 नंबर यहाँ से आता है। आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस विथ अपडेशन, विथ अपडेट वाला करना चाहिए। जैसे केवाईसी गाइडलाइंस पढ़ना चाहिए आपको, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन आता है। आरआरबी के न्यूज कवर करना चाहिए, रीजनल रूरल बैंक का न्यूज जितना भी हो कवर कीजिए, नाबार्ड का न्यूज कवर कीजिए और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पढ़िए, ठीक है। मनी मार्केट पढ़िए, कैपिटल मार्केट पढ़िए, सीएम कैपिटल, एमएम मनी मार्केट, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी पढ़िए, फिजिकल पॉलिसी में जैसे कि बजट होगा, एफडीआई होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें होंगी, ये सारी चीजें, जीडीपी होगा, सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद ये एक नंबर का हो गया एक्स्ट्रा में। दूसरा, स्टेटिक गवर्नमेंट स्कीम, आपको मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जितना भी स्कीम था, नोडल मिनिस्ट्री होता है ना कि कोई स्कीम है तो उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैंने गवर्नमेंट स्कीम आपको 7 से 8 स्कीम मैंने ऑलरेडी पेड ग्रुप में डाल चुका हूँ और आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट का चल रहा था, उसका भी करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, बीएफ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम 2023। अब देखिए 2023 में जैसे 2023 खत्म हुआ तो उसके भी तो बैंकिंग में जितने भी न्यूज आया है, जैसे कि कोई बैंकिंग में बैंकिंग टेक्नोलॉजी में जैसे कि अपडेशन हुआ है तो वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। तो 2023 में जो चेंजेस हुए हैं वो तो आगे के लिए भी हो गया है, वो तो चेंज नहीं हुआ ना। मान लो कि सेबी ने कोई रूल लाया है या आरबीआई ने कोई रूल एंड रेगुलेशन लेकर आया है तो वो तो कभी चेंज नहीं होगा। जब तक चेंज होगा तो वो 2024 में, अभी जैसे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसमें आ ही जाएगा। तो अभी जैसे सेबी ने पहले T+3 डे था शेयर मार्केट में, अभी कितना है, T+0 डेज है। तो ये सब अपडेशन मैंने इसमें रखा है, ठीक है। सब इंपोर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम 2023। अब देखिए कुछ चीजें को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा चीजें ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आरआरबी पीओ में खास करके। रिपोर्ट, इंडेक्स एंड रैंकिंग, अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंडिया कितना रैंक पे है, टॉप 5 कंट्रीज कौन टॉप किया है, उसके बाद हमारे इंडिया के नाइबर कंट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या रैंक है, जैसे लाइक बांग्लादेश, चाइना और नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारी चीज सारे के रैंक पढ़ने पड़ेंगे और ये सब मैंने करवा रखे हैं। और मैंने रिपोर्ट इंडेक्स आपको मैंने पहले भी करवा रखे हैं, जैन टू अप्रैल तक का मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। ये चीज, अपॉइंटमेंट रिजिग्नेशन पढ़िए, खास करके अप्रैल मंथ वाला पढ़िएगा, अप्रैल में बेहतरीन क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये चीज, बैंकिंग फाइनेंशियल तो आपको पता है कि बैंकिंग अवेयरनेस, आपको लगता होगा कि नहीं आता क्वेश्चंस,
मगर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको लगभग मान के चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस आपको पता नहीं चलता कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंस है। आपको लगता है कि सिर्फ स्टैटिक बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, नहीं, करंट वाला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के आरआरबी में यही क्वेश्चन आ रहा है, एमओई मर्जर एक्विजिशन पे बहुत क्वेश्चन बन रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बन ही जाता है, ठीक है। नेशनल न्यूज, ये नेशनल न्यूज हमारे अपने पर ही है। इंडिया में जितने भी नेशनल न्यूज आते हैं कि पीएम मोदी ने क्या किया, या उसके मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्ट्री ने क्या क्या लॉन्च किए, कि इस यूपी में क्या चल रहा है, स्टेट न्यूज में कवर हो जाएगा, ये सारी न्यूज है। इंटरनेशनल न्यूज, और देखिए मैंने स्पोर्ट्स पे नहीं लगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नासा, आईटी, इसरो का न्यूज आता है। डिफेंस न्यूज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ को मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि अविचरी क्या कीजिए ना, आप जैसे अगस्त में आपका सितंबर में मेंस है, तो अविचरी अगस्त वाला पढ़ लीजिए और जुलाई वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट थीम एनिवर्सरी भी जुलाई और अगस्त वाला ही कोशिश कीजिए कवर करने का, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स भी क्या कीजिए ना, आप जून जुलाई अगस्त का ही कवर कीजिएगा, ठीक है। जैसे लाइक मार्च अप्रैल मई नहीं कवर करना है स्पोर्ट्स में, आप कोशिश कीजिए कि ये 3 टॉपिक जुलाई अगस्त का ही कवर करने का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और स्कीम, ये स्कीम है आपका स्टेट स्कीम और गवर्नमेंट स्कीम जो रिसेंट में है, विथ करंट अफेयर विथ स्टैटिक फैक्ट के साथ चलिएगा, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल वाला, ठीक है। ये चीज हो गया। और आइए आपको और अपडेट देता हूं कुछ, तो आप एक बार देख लो, आपको लिस्ट तैयार कर लो, आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। मैं इसको फिर वाइप आउट करता हूँ, फिर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। अब देखो आपके कुछ टास्क बढ़ेंगे। आज मोदी जी आपके 3rd टर्म पीएम बनेंगे हमारे 3.0, ठीक है। ये तो बनेंगे, इसके कैबिनेट मिनिस्टर भी कुछ न्यू देखने को मिलेंगे, ये भी याद करना है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर आपको ये याद करना है, आरआरबी पीओ में पूछा जाएगा। विथ 10 दिन के अंदर आपको बजट भी आएगा। पहले जो आया था आपको इंटरिम बजट आया था, क्योंकि इलेक्शन के कारण उससे पहले इंटरिम बजट आता है, अब फुल बजट अब आएगा, फुल फ्लेज बजट आएंगे। तो कुछ चेंजेस तो वहां पे नहीं होना है, कुछ ही दिया था, बट आप फुल फ्लेज आपको बजट का दिखेगा, और ये चीज करना है आपको, तो आपका काम बढ़ेगा और मैं बढ़ाऊंगा आपका काम, क्योंकि मैं दूंगा, जब वहां आएंगे तो मैं भी दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज हो गया। और इसके अलावा किस किस मंथ को कवर करना है आपको वो भी बता रहा हूँ। आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हो तो मेरा मानना है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगर आप आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हो तो, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका मेंस होना है, ठीक है। अब देखो, ओहो क्यों भाग रहे हो यार, सॉरी गाइज। देखो आप देखो, मार्च तो इंपॉर्टेंट है, अप्रैल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेटा कंपेयर होगा पिछले ईयर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपसे अप्रैल से, और मार्च में अपॉइंटमेंट ज्यादा है, अप्रैल में डेटाबेस क्वेश्चंस हैं, और मई तो इम्पोर्टेंट है ही है, यहाँ से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जून तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर नहीं कर सकते हो। पिछले ईयर देखोगे तो मई जून से आपको अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और अप्रैल से थे 7 से 8 क्वेश्चन, मार्च से 3 से 4 क्वेश्चन, और फिर आपके जुलाई से भी थे अराउंड 8 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए। और किससे कर सकते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, अभिजीत मिश्रा सर, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट सर है। अगर किसी को देखना है तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना करंट अफेयर बाय अभिजीत मिश्रा सर, आपको मिल जाएगा क्लासेस, और बेहतरीन सर हैं। और आप अदर टीचर्स फॉलो करते हैं तो कभी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे या किसी को भी गलत गाइडेंस नहीं दिया है, दूसरे के जैसे पेड पे होता है कि ये टीचर बढ़िया है यार, ये खुद दूसरा टीचर है, मैंने कभी ये सब चीज़ नहीं बोला है। अदर टीचर्स आप देखते हैं तो देखिए, कोई इशू नहीं है, बट आप डिटेल में देखिए, सब टीचर्स अच्छे हैं। देखो मेरा मानना है कि करंट अफेयर अगर घटा है, मान लो कि आज का न्यूज अभिजीत मिश्रा सर 1-2 दिन के बाद कवर करते हैं, हो सकता है कि कोई पीडीएफ में आज के आज ही आ जाए,
हो सकता है कि कुछ टीचर आज के आज ही उसको बता दे। तो आपको न्यूज के पीछे नहीं भागना चाहिए मेरे हिसाब से। न्यूज विद इन 1 and 2 डेज में आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। बट वो तरीका है कि कौन आपको बेटर समझा सकता है, क्योंकि आगे सिर्फ प्री और मेंस क्लियर नहीं करना रहता है, उसके बाद इंटरव्यू भी आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं बार बार ये बता, और करंट अफेयर प्रैक्टिस कहाँ से करें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से करें वो इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मॉक आप ऐप डाउनलोड करो, जिसको हम लोग पीएम बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ये डाउनलोड करो। एक एवरी वीक में 2 टेस्ट होता है, जैसे वीक है, फर्स्ट वीक में 2 टेस्ट होता है, 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो 4 वीक रहता है तो 400 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हो अपने आप को जज। और अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं, मिनिस्ट्री बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इस पे फोकस रहना चाहिए आपका, ठीक है। ये हो गया। लास्ट मैं बता रहा हूँ अपना, देखो मैंने फ्री चीज बता दिया, आपको फ्री लेना है तो फ्री लीजिए, बट मैं आपको पहले भी बोला कि मैं अपना करंट अफेयर्स वगैरह फ्री नहीं दूंगा। मेरे टेलीग्राम पाइए @the RBI warrior09, ये सर्च करेंगे, मेरा ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम। यहाँ से आपको मेरा नंबर मिलेगा 6232 ... ठीक है, लास्ट में 33। यहाँ से ये व्हाट्सएप पे है, आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। यहाँ मैं आपको मंथली बेसिस भी करंट अफेयर देता हूँ, जिनका चार्जेस है 100 रुपये, या अगर इकट्ठा लेना चाहते हो 2-3 महीना 4 महीने का, तो उसमें भी कंसेशन है, तो 200 रुपये में दे दूंगा 3-4 मंथ का, ठीक है। तो ये हो गया। मैं आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टैटिक वाला, ये इसका चार्जेस 200 है। बट कोई आप लेना चाहते हो, लगता है कि आपके बजट मिसमैच कर रहा है, तो आप बता सकते हो कितना में लेना है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना दे सकते हो, आप बताना, मैं दे दूंगा। मुझे खुद, बट ये मत सोचना कि मैं फ्री में दूंगा, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे देना बंद कर दिया है, ठीक है। बट मैं टेलीग्राम पे आपको देता, आप जुड़ोगे तो क्या फायदा है, मान लो कि आपको पेड नहीं लेना है। बट मैं क्या करता हूँ, डेली करंट अफेयर में से 3 से 4 फोटो आपको ग्रुप पे डालता हूँ, और वो 100% वाले क्वेश्चंस डालता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो कोई मुझे जानते हो, कोई मुझे फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालता हूँ, एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालता हूँ, जिसपे मैं लिख रखता हूँ कि ये याद कर लेना, आएगा ही आएगा। अब वो सारे चीजें PDF, जैसे आज वाला, जैसे मैं बोलता हूँ कि कल 10 जून है, 10 जून का मैं करंट अफेयर दूंगा, उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लगा के टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा। बट ये 10 जून वाला जो पूरा PDF रहेगा, वो मैं अपने व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे डालता हूँ, ठीक है, जिनकी चार्जेज है मंथली 100 रुपए, जिसपे बहुत सारी चीजें एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है। ओके, हाँ एक चीज हो, अब किसी को ये लगता है कि करंट अफेयर अभी नहीं करेंगे, प्री पास हो जाते हैं, तो उनके लिए अभी बता देता हूँ, तब तो उनके लिए फिर देख लेना भाई। तो मैं क्या कहूँ उनके लिए, वो फिर वही बोलेंगे, सर मैंने आप ही से पढ़ा है, 40 में से 30 करके आया हूँ, और सिलेक्शन के टाइम में जाओगे तो गोल। और अभी भी मैं कुछ देख रहा हूँ, पिछले ईयर भी कुछ देखा था, 6.50 के करंट अफेयर में बोल रहा है टीचर्स को कि सर आपके कारण ही मेरा रिजल्ट हो गया फाइनल, और तो मैथ रीजनिंग तो पागल वाले टीचर है, मैथ रीजनिंग उससे तो रिजल्ट हुआ नहीं, बस ये सारे 6 नंबर ला के तुम बोल रहे हो रिजल्ट आ गया। तो भाई सब टीचर को रिस्पेक्ट करो ना, एक टीचर को तलवे चाटने से क्या होगा, यही चीज दिक्कत है भाई। सब टीचर का अहमियत है, और सब ये 6 नंबर 7 नंबर की बात नहीं है। आपने मैथ भी पढ़ा है, रीजनिंग भी पढ़ा है, कंप्यूटर भी पढ़ा है भाई, एक बच्चे के पीछे कम से कम 5-6 टीचर हैं, और उससे भी ज्यादा आपकी मेहनत है। हम कुछ नहीं, हम एक जरिया हैं, हम तो भाई आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, बट आप जरिया हो, आपको किसी को मन पे नहीं चढ़ाना है, ना चाटने वाला काम करना है, ठीक है, आपको फोकस होके करना है। और देखो सबसे बड़ी बात अभी क्या है कि बच्चे सो गए हैं। जब आरआरबी की नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी, तो बार बार कमेंट में कर रहा था कब आएगा यार, कब आएगा यार। अब मैंने पहले भी बोला था कि जैसे ही इलेक्शन 4 जून को खत्म होगा और 10 तारीख से पहले आपकी वैकेंसी दिखेगी, और वही हुआ। बट आप क्या है कि आप सो गए हैं, अब जगाना पड़ता है, मुझे कुछ बच्चों को कॉल करके जगाना पड़ रहा है, अब बोल रहा है कि तबीयत खराब है।
और कुछ ना क्या करते हैं ना, मैं देखा कि पेड में पैसा देने के बाद ना वो मुझे लगता है कि खरीद लिया गया। भाई 150 रुपये में तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो, जितना देने का रहेगा मैं उतना ही दूंगा, उससे ज्यादा तुमसे बात नहीं कर सकता। और ये याद रखना, ये मत सोचना कि मैं 200 रुपये 150 रुपये दे दिया तो तुम्हारी वे में मत मानो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब मेरे पास आओगे तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट वे में आना, नहीं तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ को तो बुरा लगता ही है ऑलवेज भाई, ठीक है, उसको लगने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और आप लोग भी जूस वगैरह पीते रहना टाइम टाइम से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।